और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पूर्वांचल में कांग्रेस को वोट बैंक मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी 27 मार्च को अयोध्या दौरे पर जाने वाली हैं। अयोध्या में प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन और पूजा करेंगी और इसके बाद वो हनुमानगढ़ी से एक बड़ा रोड शो निकालेंगी। अयोध्या में शहर से लेकर गांव तक प्रियंका गांधी 32 जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। अयोध्या में प्रियंका की यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित भी हैं, खुश भी हैं और प्रियंका गांधी रामनगरी की यात्रा करके बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे में सेंध लगाने की कोशिश में है। संगम नगरी में मां गंगा की पूजा, मां विंध्यवासिनी के दरबार में अर्चना, काशी विश्वनाथ की पूजा। अब रामनगरी जाने की तैयारी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। पूर्वांचल में कांग्रेस की डूब चुकी नाव को फिर से किनारे लाने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हर कोशिश कर रही हैं। प्रियंका सीधे हिंदुत्व वोट पर टारगेट कर रही हैं। इसको लेकर वो मंदिर मंदिर दर्शन और पूजन कर रही हैं। अब अयोध्या में प्रियंका राम के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश में है। 27 मार्च प्रियंका गांधी वाड्रा कैफियत एक्सप्रेस से अयोध्या पहुंचेंगी, जहां वो हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन करके सुबह 10 बजे रोड शो की शुरुआत करेंगी। प्रयागराज, विंध्याचल और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा आने वाली हैं रामलला की नगरी अयोध्या में। प्रियंका इस दौरान अयोध्या में रोड शो करेंगी और प्रियंका की नजर इस समय बीजेपी के उस हिंदू वोट बैंक पर होगी जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है। प्रियंका और कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए यूपी के समीकरण को बदलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राम नाम से बनेगा कांग्रेस का बिगड़ा हुआ काम। 2009 में फैजाबाद से कांग्रेस सांसद रह चुके निर्मल खत्री पर पार्टी ने फिर से दांव आजमाया है, लेकिन इस बार निर्मल खत्री की जीत के लिए प्रियंका ने राम का सहारा लिया है। अयोध्या में प्रियंका गांधी 32 जगहों पर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगी। रोड शो से पहले वो हनुमानगढ़ी भी दर्शन के लिए जाएंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी 27 तारीख को फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर उनके आने की पूरी संभावना है और वो यात्रा लखनऊ की तरफ से ही शुरू होगी। इस रोड शो में जो फैजाबाद की आम आवाम है उसके बीच में जाकर प्रियंका गांधी जी रूबरू होंगी, यहाँ की समस्याओं को लोगों से उसको जानेंगी, साथ साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी वो करेंगी। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा जो हमको जानकारी मिल पा रही है, जो तैयारियां जिस हिसाब से की जा रही हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन भी वो प्रियंका जी जगह करने वाली हैं। प्रियंका की कोशिश होगी कि उनकी अयोध्या यात्रा का संदेश हिंदुओं में जाए, जिससे वोट बैंक मजबूत हो। लेकिन रामलला के मुख्य पुजारी प्रियंका की अयोध्या यात्रा को महज दिखावा करार दे रहे हैं। अयोध्या में आकर के हनुमान जी की दर्शन करती हैं, उधर विश्वनाथ जी के दर्शन कर आई, उधर गंगा वहाँ प्रयाग में हो आई, तो तमाम ऐसे धार्मिक स्थानों पर जाती हैं तो लोगों को एक भावना जगती है। कांग्रेस भगवान को नहीं मानती, उस बात को झुठलाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी इस तरह से दौरा कर रही हैं। अब आने के बाद पता चलेगा कहाँ कहाँ जाती हैं, क्या क्या दर्शन करती हैं। उद्देश्य तो राजनीति का लाभ ही है। प्रियंका भले ही वोट जुटाने के लिए मंदिर मंदिर घूमे, लेकिन बीजेपी को इसकी परवाह ही नहीं। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका की अयोध्या यात्रा से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। पूर्वांचल के लोग याद करेंगे कि अपने भाई ने कुछ साल पहले महाराष्ट्र में हमारे यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोगों को भिखारी कहा था कि क्यों चले आते हैं। वही अब प्रियंका जी जवाब देंगी। प्रियंका जी को ये भी जवाब दें, पूर्वांचल के लोग बोलेंगे भाई आपके पति तो किसानों की ज़मीन हड़प लेते हैं, आप उनके साथी रहते आपने क्यों नहीं रोका। प्रियंका जी को जाना ही चाहिए। प्रियंका जी और राहुल गांधी में इस समय युद्ध चल रहा है कि किसको लीड करना चाहिए कांग्रेस को। वो उनका झगड़ा है भाई बहन का, तो हम लोग उसमें क्या करें। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की निगाह है। इस सीट पर बीजेपी का वर्चस्व बरकरार है। अब एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद बीजेपी के लिए भी ये सीट निकालना चुनौती हो गया है। ऐसे में प्रियंका गांधी भी कांग्रेस की दावेदारी को मजबूत कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि हिंदू वोट किसकी तरफ जाएगा। दिल्ली से मिथिलेश सिंह और लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह के साथ अरविंद गुप्ता, इंडिया टीवी, अयोध्या, यूपी।